फैसल, कल खुद आप भी वहाँ पहुँचे। ऑब्वियसली उस वक्त तक भी आग पर मुकम्मल तौर पर जी। काबू नहीं पाया जा सका था। हाउ वाज इट लाइक टू बी एट दैट प्लेस और फिर लोगों से बात करना और उनके तासुरात? बहुत मुश्किल से, और उसमें सबसे जो एक ख़तरनाक या जिसको दिल दहला देने वाली चीज़ थी, किसी रेस्क्यू इदारे को एक जो है ना 5 से 6 छोटी बच्चियों के कपड़े मिले थे जले हुए, वो लेकर आ रहा था। क्या कल कुछ हुआ, ज़रा आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं। 3 करोड़ लोगों के इस शहर कराची में जब भी कोई हादसा होता है, वो छोटा हादसा नहीं होता है। होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो, फ़ौरन से उस पर रद्दअमल हो, फ़ौरन से लोग आएँ, फ़ौरन से इदारे मुतहर्रिक हों, लोगों की जानें ना जाए, अमलाक का नुकसान ना हो। लेकिन होता ये है कि आग लगती है, आग लगने के बाद वो आग चाहे मिलेनियम मॉल की हो, वो आग चाहे आरजे मॉल की हो, वो आग चाहे गुल प्लाजा की हो, वो आग अपने साथ दर्जनों जाने ले जाती है। अफसोस की बात यह है कि अभी भी कितनी जानें जा चुकी हैं और कितने लोग लापता हैं। हम आज जब यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद से यहाँ पे खवातीन हैं जो बैन कर रही हैं, मर्द हैं जो रो रहे हैं, लोग हैं जो गुस्सा कर रहे हैं कि मेरे 100 से 200 लोग इस इमारत में अभी भी फंसे हुए हैं। जी हाँ, अभी भी फंसे हुए हैं इस इमारत में, जिसका 80% हिस्सा गिर चुका है, जिसका 100% हिस्सा जल चुका है। अभी भी इस इमारत के अंदर कहीं एक मस्जिद है, उस मस्जिद में लोगों ने रात पनाह ली थी, रात 1 से 1:30 बजे। लेकिन अब आपके सामने यहाँ पे धुआं है, धुएं के बादल हैं, काली कोयला स्याह इमारत है। ये इमारत कभी जीती जागती इमारत हुआ करती थी। इस इमारत में बच्चों के खिलौने मिला करते थे, इस इमारत में नन्ही बच्चियों के कपड़े मिला करते थे, इस इमारत में ड्राइंग रूम के डेकोर के लिए डेकोरेशन पीसेस मिला करते थे। गरीब की, मुतवस्सित तबके की, अपर मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, ये एक गो टू एरिया हुआ करता था। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, जल चुका है, और उसके साथ जल चुके हैं कई ख्वाब, कई अरमान। क्योंकि इस वक्त हमने भी एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया हुआ है, इस वक्त अभी भी यहाँ पे काम जारी है, हम ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन जितना हम आगे आ सके हैं उतना हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त मौजूद तो है, फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त काम तो कर रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत यही है कि काश ये पहले आ जाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। और जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त, मैं और मेरा कैमरामैन दानिश, हमने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर किया हुआ है, लेकिन पानी का सारा स्प्रिंकल यहाँ आ रहा है और धुआं इतना ज़्यादा यहाँ पे फैल चुका था, अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो जो एक स्मेल होती है वो अभी भी है, जिससे गले में खराश फील हो रही है। आपके सामने है ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा जल चुका है, सब काला स्याह हो चुका है, और किसी तरीके से यहाँ पे आग बुझाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। आग की तपिश इस वक्त इतनी है, इस वक्त कराची में दर्जा हरारत जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इस सर्दियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खड़े होके मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये काम जो है वो इसका जो है वो हो सके, लेकिन जितना नुकसान हो सकना था वो सारा नुकसान हो चुका है। इस सारे मामले में एक फायर फाइटर शहीद भी हो गया है, और सिर्फ एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना प्रेशर होता है इस पानी का, कि 3 लोगों ने इसको उठाया हुआ है, और 3 लोगों ने इसको उठाने के बाद कितनी मुश्किल से वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि अब तेज़ हवा भी चल रही है, तो जहाँ पे ये फेंकना चाह रहे हैं पानी, वो हवा उसकी जो धार है पानी की, उसको भी प्रेशराइज करके कहीं और जो है वो लेकर जा रही है। इस वक्त मैं गुल प्लाजा की जो पिछली गली है वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, और ये वो इमारत है जो मुनहदम हो चुकी है। धुएं के बादलों ने इस वक्त शहर कराची के उफ़क़ पे जो सूरज है उसको भी गहना दिया, उसको भी शर्मा दिया है। ये जो एरिया है, ये जो ग्लास विंडो है, ये गुल प्लाजा की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब ये पहचान जो है उसके पूरी इमारत मुनहदम हो रही है। कराची की एक पहचान जो है वो इस वक्त मुनहदम हो रही है। सिर्फ मलबा है, और मलबे के अलावा जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये इमारत जो है, सिर्फ ये इमारत नहीं गिरी है, बल्कि उसके बराबर वाली जो इमारत है, आप सोचें उसका क्या हशर हुआ होगा। ये जो इमारत है, ऊपर रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस हैं, धुआं इतना है कि वहाँ के लोग तो छोड़ के जा चुके होंगे।
क्या वो इमारत भी रहने के कारोबार के लायक होगी? आइए लोगों से बात करते हैं। वैसे जब उनसे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा, लेकिन बात करना ज़रूरी है। उनका गम बांटने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों से जो दुकानदार थे और उन लोगों से जिनके प्यारे अभी भी हैं। आपकी दुकान यहाँ पे? नहीं, मेरा अल हरम मार्केट है और मार्केट बराबर में ही मार्केट है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे थे और कितने अरसे से आप देख रहे थे? सर 20 साल से यही हैं हम लोग सारे, और सारे मिल के ही काम करते रहते हैं। 10:40 में मुझे कॉल आई तो मैंने फायर ब्रिगेड के जावेद इरशाद साहब हैं डायरेक्टर, उनको कॉल की और उन्होंने गाड़ियाँ भेजना शुरू की। लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियाँ आई, लेकिन उनके पास फिर पानी नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि पानी बहुत लेट आना शुरू हुआ। पानी जब आना शुरू हुआ तो उस टाइम पे ट्रैफिक और आवाम हटने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि लोगों के प्यारे थे, माल था, तो लोगों को बड़ा मुश्किल से समझाया गया। उस वक्त से असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन, डीसी साउथ और एसएसपी साउथ, वो तीनों लोग यहाँ पे काम करने के लिए रेडी थे और साथ पब्लिक को हटा रहे थे। मगर आवाम इस तरह आई थी कि क्योंकि लोगों की फैमिलीज अभी भी अंदर हैं, बस सबसे पहले हमारा काम ये था कि हम यही कहते रहे स्टार्ट से लेकर अभी तक कि जो लोग अंदर हैं अगर वो बच जाए, माल तो उसका नेमुल बदल मिल जाता है, इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं मिलता। कितने अफराद अंदाजन फंसे हुए लोग बता रहे हैं? जो आ रहा है वो ये कहता है कि मेरे 2 हैं, मेरा 1 है, मेरे 4 हैं, मेरे 3 हैं। कुछ ऐसे लोग भी रात को हमें मिले जो कहते थे कि बच्चा, माँ और बाप 3 जाने शॉपिंग करने आए हैं, अब उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। 2-2:30 बजे तक कांटेक्ट हो रहा था, उसके बाद नहीं हो रहा। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी 3 औरतें आई थी, शादी थी उनके घर पे, उसकी शॉपिंग करने के लिए आई थी, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे। 1200 कम से कम दुकानें हैं और 1200 दुकानों में मुकम्मल तबाह हो गया है मॉल। अगर पानी बर वक्त मिल जाता तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर होगा। अल्लाह तबारक ताला जिनका नुकसान हुआ है उनके नेमुल बदल अता फरमाए। अच्छा, एक ऐनी शाहिद जो कि जिनकी यहाँ दुकान भी थी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैडम यहीं मौजूद थी जिस वक्त आग लगी? जी, हम लोग यहीं बेसमेंट में थे, तो जब हम लोग यहाँ हमें अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनने में आई थी कि फ़ौरन बेसमेंट खाली कर दिया जाए, आग लग गई ऊपर। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग शॉप पे पहुँचे थे, तो उस वक्त तो कुछ नहीं, आधे पौने घंटे तक तो कुछ भी नहीं था। तो जब हमने अनाउंसमेंट सुनी, थोड़ा भगदड़ थी, थोड़ा बाहर निकले, धुआं था पूरा, सब भाग रहे थे दुकानें बंद करके। तो हम लोग भी गेट नंबर 2 से, वो ज़्यादा हम लोग को नियर सेफ लग रहा था, तो हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। और जैसे ही बाहर आए तो हमने आग के शोले, आग की लपटें ग्राउंड की और फर्स्ट फ्लोर, मेज़ानिन और फर्स्ट फ्लोर पे देखी थी। कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 9:45-10 के आसपास की बात है। और हफ्ते की रात थी, अंदाजन कितने लोग होंगे? देखिए, बेसमेंट तो खाली करा दिया गया था, काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे खाली कराने के लिए, हमारे प्रेसिडेंट कर रहे थे और भी लोग कर रहे थे, टीम वर्क हो रहा था। तो काफ़ी लोग लगे हुए थे कि बेसमेंट किसी तरह बेसमेंट खाली कराएं, और ऊपर भी खाली कराने की भाग दौड़ की जा रही थी। मगर उस वक्त ये कि बेसमेंट से फ़ौरन बंदों को बाहर निकाला गया है, तो बेसमेंट में कह रहे हैं जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर काफ़ी लोग फंसे थे। पार्किंग कहाँ पर है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि पार्किंग में भी लोग फंसे रहे हैं। सबसे ऊपर जो आखिरी रूफ था हमारा, जो छत है हमारी, जो आखिरी फ्लोर के ऊपर है, वो पार्किंग एरिया भी है, जनरेटर भी वहाँ पर होता है। तो काफ़ी लोग अपनी बचत करने के लिए ऊपर की तरफ भागे थे। तो रात को उनका भी रेस्क्यू हो रहा था, लेकिन उसमें भी फिर रेस्क्यू वालों की लेडर टूटा पूरा, उनकी सीढ़ी टूटी, तो उसके बाद फिर उनका रेस्क्यू मुश्किल हो गया। आग की लपटें जब आखिरी फ्लोर तक गई तो उनका रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसके बाद हम यही दुआ कर रहे थे कि ये ऊपर अपनी बचत के लिए चढ़े हैं, अब उनके लिए कुछ हो जाए। मगर फिर इसके बाद जब आग की लपटें आखिरी फ्लोर पे गई ना, तो हमने कहा अब ख़त्म, ऊपर वाले भी अब नहीं बच सकते। बहुत शुक्रिया। ये आंखों देखा हाल एक खातून ने बताया जिनकी अपनी यहाँ पे दुकान थी। उनके मुताबिक 9:45-10 बजे, यानी अंदाजे के मुताबिक 9:30 बजे ये आग यहाँ पे लगी है, और उसके बाद 9:30 से 9:45 के दरमियान अनाउंसमेंट हुई है, लोग यहाँ पे आए हैं। 26 से ज़्यादा एग्ज़िट पॉइंट्स तो हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग बाहर आए, लेकिन इसके बावजूद आग इतनी शदीद थी और इतनी तेज़ी से ये फैली है कि रात तक ये आग नीचे थी, उसके बाद ये ऊपर गई है, और उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऊपर पार्किंग जो थी वो भी अब पूरी की पूरी ढह चुकी है। ये है इस शहर की किस्मत, शहर कायद, शहर उरुसुल बलाद, के जहाँ पे कोई भी हादसा जो है वो छोटा नहीं रहता है। 13 से, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वाक़े को 13 से 14 घंटे बीत चुके हैं। कुछ हमने आपको, ये जो सामने वाली सड़क है इसका हमने आपको मंजर दिखाया, कुछ हमने पीछे दिखाया। आप देख सकते हैं
धुएं के बादल इतने हैं कि आपको नज़र नहीं आएगा कि कौन सी इमारत कहाँ है। ये डीसी ऑफिस है, इसके बराबर में गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा के बराबर में एक रिहायशी इमारत है। ना गुल प्लाजा कारोबार के लायक रहा, ना वो इमारत रिहाइश के लायक रही। जब गुल प्लाजा कारोबार तो क्या, खड़े वो इमारत के पिलर भी अब नहीं बचे हैं और बताया ही जा रहा है कि ये इमारत भी पूरी की पूरी कभी भी गिर सकती है। अगेन मैं आपको बताऊं कि अभी भी मुतज़ाद इत्तलात हैं यहाँ पे। जो डीसी के पास जो अब तक जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने अपने मिसिंग पर्सन की जो तादाद लिखवाई है वो 25 से 26 तक पहुँच चुकी है। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। एक खातून जो कि हामला थी, 7 महीने की हामला थी, अपने शौहर के साथ वो अपने बच्चे की शॉपिंग करने आई थी। अब उनका कुछ नहीं पता। उनका एक बेटा जो उनकी नानी अपनी नानी के पास रह गया था, वो यहाँ पे आके सिर्फ दुहाइयाँ दे रहा है कि वो किसके पास जाके जो है किसके हाथों में लहू तलाश करे। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे कार्रवाई जारी है। वल्लाह आलम ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।